अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद इकबाल और आज हम साल अव्वल के हिस्सा गज़लियात में से ख्वाजा हैदर अली आतिश की पहली गज़ल देखेंगे। उससे पहले आतिश का मुख्तसर सा तारुफ। नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश तखल्लुस करते थे। उनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। उनकी पैदाइश 1764 को फैज़ाबाद में हुई। आतिश के वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए। आतिश ने शायरी का बाकायदा आगाज़ 29 बरस की उम्र में किया। उन्होंने शायरी में गुलाम हमदानी मसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। उनकी वफ़ात 1846 को लखनऊ में हुई। पहला शेर। हवाए दौरे माए खुशगवार राह में है, खिज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। हवाए हवा, दौर गर्दिश ज़माना, खुशगवार खुश जायके वाली, राह में रास्ते में, खिज़ां पतझड़ का मौसम, चमन बाग, बहार फूलों का मौसम, हरियाली का मौसम। देखिए, खुशगवार जायके वाली शराब की बू से भरपूर हवा ये बता रही है कि इस बाग से खिज़ां का मौसम रुखसत होने वाला है और बहार की आमद है। अच्छा, अब देखिए, आतिश ने इस शेर में दो मुतज़ाद कैफियतों का तज़किरा किया है, जिससे उनके शेर में सनत तज़ाद पैदा हो गई है। शेर या मिसरे में दो मुतज़ाद चीज़ों का तज़किरा सनत तज़ाद कहलाता है, जैसे यहाँ खिज़ां और बहार का तज़किरा हुआ है। अच्छा, एक तरफ मौसम बहार है जो हरियाली का मौसम है, जिसके आने से बाग में रौनकें दर आती हैं, परिंदे और इंसान बाग का रुख करते हैं। और दूसरी तरफ खिज़ां का मौसम है जो वीरानी का मौसम है, पतझड़ का मौसम है, जिसके आते ही बाग से हरियाली सब्ज़ा महव हो जाता है। ऐसे बाग की कैफियत बयान की है जो खिज़ां ज़दा है, लेकिन उससे खिज़ां का मौसम रुखसत होने वाला है और बहार की आमद है। यहाँ आतिश ने खुशियों को कहीं मैं खुशगवार कहा है। उनका कहना ये है कि इस बाग से मायूसियों का, नाउमीदियों का मौसम रुखसत होने वाला है और यहाँ खुशियों का दौर शुरू होने वाला है, खुशियों के दौर का आगाज़ होने वाला है। और खुशियों के आमद का जो पैगाम है वो हवा लेकर आई है। या आतिश ने यहाँ ईरानियों की एक रिवायत की तरफ इशारा किया है। ईरानियों का दस्तूर है कि वो साल के आगाज़ में जश्न नौरोज़ मनाते हैं और बागों में बैठकर शराब पीते हैं। तो आतिश ये कहते हैं कि हवा जो कि खुशगवार जायके वाली शराब से भरपूर है, वो कहीं बहार की आमद का पैगाम दे रही है। आतिश का ये शेर कहीं अपने अंदर अलामती और इस्ताराती अंदाज लिए हुए हैं। बहार इस्तारा है खुशियों का, उम्मीदों का, रंगीनियों का। उसके बरक्स खिज़ां इस्तारा है मायूसियों का, नाउमीदियों का। और बाग इस्तारा है मुल्क का। तो हम देखते हैं कि आतिश का जो दौरे हयात है 1764 से 1846, तो उस दौर में मुगलिया हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी थी और बरसगीर में अंग्रेज़ों का दौरा था। अगरचा उन्होंने बाकायदा हुकूमत 1857 में हासिल की, लेकिन उससे पहले भी वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज़ थे और उन्होंने मुगलिया हुक्मरानों को सिर्फ लाल किले तक ही महदूद कर दिया था। आतिश यहाँ हमें एक उम्मीद से भरपूर पैगाम दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बरसगीर में अब
غلامی کا، نا امیدی کا، مایوسیوں کا، غیر ملکی حکمرانوں کے اقتدار کا دور ختم ہوا چاہتا ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب یہ خطہ خود مختار ہوگا، جب یہاں لوگ خوشحال زندگی بسر کریں گے، جب یہاں کے لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر آتش نے اس شعر میں ایک امید کا صحت افزا پیغام دیا ہے۔ متعلقہ اشعار دیکھیے: خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، موجے ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے۔ دوسرا شعر ہے: خزاں کے بعد ضرور آئے گی بہار یہاں، یقین ہے بسنے لگیں گے دلوں کے کاشانے۔ دوسرا شعر: آئے بہار جائے خزاں وہ چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ دوسرا شعر ہے: عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم اگلا جہاں یعنی آخرت، کوچ روانگی، لازم ضروری، فکر سوچ بچار، ہستی زندگی، دیار ملک کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں۔ مفہوم: انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ راستے میں کوئی شہر یا پڑاؤ موجود نہیں ہے۔ آتش نے اس شعر میں انسان کی توجہ آخرت کی تیاری کی طرف مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ایک مسافر خانہ قرار دیا ہے، اور اس میں موجود انسانوں کو مسافر اور ان کی منزل آخرت کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جس طرح کھیتی میں انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اسی طرح ہم اس دنیا میں جو اعمال کریں گے اسی کا ہی بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، اور آخرت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا شخص اس آزمائش پر پورا اترا ہے۔ کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ اس سفر میں درپیش مشکلات پر نظر رکھتا ہے، اور پہلے سے ہی اس کے لیے زاد راہ کا اہتمام کرتا ہے۔ خوراک، لباس اور باقی جتنی چیزیں اس سفر کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اپنے ساتھ انہیں لے کے چلتا ہے، اور پھر وہ زاد راہ کا اندازہ لگاتا ہے جو کسی ایک پڑاؤ تک کافی ہو جائے، پھر اس پڑاؤ سے پھر زاد راہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور پھر منزل کی طرف سفر رواں دواں رہے گا۔ لیکن آتش کہتے ہیں کہ آخرت کا جو سفر ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے زاد راہ کا اہتمام اس دنیا سے ہی کر کے جانا ہے۔ کوئی منزل، کوئی شہر، دیار یا پڑاؤ ایسا نہیں ہے کہ جس سے پھر آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کیا جا سکے، کیونکہ انسان اس دنیا میں اپنی معینہ مدت پوری کرنے کے بعد آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ آخرت کے لیے عازم سفر ہوتا ہے تو راستے میں کوئی پڑاؤ یا شہر ایسا نہیں ہے جس سے وہ زاد راہ کا اہتمام کر سکے۔ اس لیے اس دنیا سے ہی ہمیں اپنے ساتھ اعمال، نیک اعمال لے کر جانے ہوں گے۔ آتش نے یہاں حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، وہ کہیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز عارضی اور ناپائیدار ہے، اور اس نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو وہ آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، وہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس لیے آتش نے کہیں انسان کی توجہ آخرت کے سفر اور اس میں درپیش
रोज़ जज़ा की तरफ मबजूल कराई है ताकि इंसान अपनी हकीकी मंजिल पर पहुँचने में कामयाब हो सके। और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा है उसके हसूल में कामयाब हो। कल का अशार देखिए, जवानी में अदम के वास्ते समान कर गाफिल, मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। आखिरत में नेक अमल ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र, ज़्यादा सफ़र पैदा कर। और आप सल्लम की हदीस का तर्जमा है कि दुनिया आखिरत की खेती है। तीसरा शेर है, न बद्र का है न कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत इनायत परवरदिगार राह में है। बद्र का मुहाफिज, रहनुमा, रफ़ीक, साथी, साथ चलने वाला, फ़कत सिर्फ इनायत परवरदिगार, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का फजल करम। मफ़हूम, आखिरत के सफ़र पर अल्लाह पाक के फजल करम के सिवा कोई रहनुमा या साथी हमारे साथ नहीं जाएगा। अब देखिए, कहीं इस शेर में और इससे पहले शेर में हमें मौज़ूआती तसलसल नज़र आता है, यानी एक ही मौज़ू आतिश ने इन दोनों में बयान किया है। इस दुनिया में अगर किसी इंसान को एक अनजानी मंजिल का सफ़र करना पड़े तो इस सफ़र के मुताल्लिक उसके दिल में तरह तरह के खदशात जन्म लेते हैं। कभी तो उसे रास्ते की तवालत खौफज़दा करती है, तो कभी राह से वाकफियत ना होने की बिना पर मंजिल से भटक जाने का खौफ दरपेश होता है। कभी वो ज़्यादा राह के ख़त्म होने के खदशात का सामना करता है, तो कभी बीमारी के ख़तरात उसे लाहिक होते हैं। तो हम देखते हैं कि उस दौर में जब जदीद ज़राए नक़्ल हमल नहीं थे, तो इन खदशात की बिना पर लोग काफ़िलों की शक्ल में सफ़र करते थे, ताकि अगर उन्हें कोई मसाइल दरपेश हों तो वो इनके हल के लिए मिलकर कोशिश कर सकें। और इस काफ़िले में उनकी कोशिश होती थी कि वो एक ऐसा रहबर या रहनुमा मुंतखब करते थे जो पहले वो सफ़र तय कर चुका होता था, तो वो उसे रहबर बना देते ताकि रास्ते में रास्ता भटकने से वो महफूज रहे और सफ़र के लिए ज़्यादा राह भी पहले से मुहैया कर लेते थे। तो वो इन पूरे इंतज़ामात के साथ अपना सफ़र शुरू करते थे। तो अब भी दुनिया में इंसान ऐसा ही करता है जब किसी सफ़र के लिए इरादा करता है। लेकिन आतिश ये कहते हैं कि आखिरत का सफ़र इस सफ़र से मुख्तलिफ है, लेकिन आखिरत के सफ़र पर इंसान ने अकेले ही जाना है। उसके लिए कोई काफ़िला उसके साथ नहीं होगा। इंसान के वो दोस्त जो उसकी दोस्ती का दम भरते नहीं थकते, उनका साथ भी कब्र तक होता है। वो उसे कब्र में दफनाने और उस पर मट्टी डालने के बाद वापस चले आते हैं। और इस सफ़र में ना ही कोई हमारे साथ रहनुमा होता है जो इस सफ़र के मुताल्लिक हमें बता सके, यानी जो भी इस सफ़र पर रवाना हुआ है वो वापस नहीं आया जो सफ़र की मुश्किलात के मुताल्लिक हमें आगाह कर सके। अगरचा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए हमें ये बताया है कि इंसान दुनिया से रुखसत होने के बाद वो कब्र में रहता है और उसके बाद क़यामत के रोज़ वो दोबारा उठाया जाएगा और अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा। लेकिन फिर भी इस तरह के सवालात इंसान के जहन में और ख़ास तौर पर एक शायर के जहन में जन्म लेते रहते हैं। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस सफ़र से वापस आया हो और हमें इस सफ़र के मुतालिक रहनुमाई दे सके, और ज़्यादा राह जमा करने के लिए भी हमारे सामने कोई पड़ाव नहीं है। ज़्यादा राह भी हमें इस सफ़र के लिए इस दुनिया से लेकर जाना हो। हमने इन दोनों सफ़रों का मुआवजा किया है, तो ये दोनों सफ़र
ایک دوسرے سے واضح طور پر مختلف ہیں۔ آخرت کے سفر میں اگر کوئی چیز ہمارے لیے کام آ سکتی ہے یا ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے یا جس چیز سے ہمارا یہ سفر آسان ہو سکتا ہے، وہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر بھی یہ سفر طے نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل نہ ہو۔ متعلقہ اشعار دیکھیے۔ راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، پہنچا کے دوست قبر تک سارے چلے گئے۔ دوسرا شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ قطع ہے، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔